दोस्तों आज के इस टाइम मैनेजमेंट फुल कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 10 प्रिंसिपल्स बताऊंगा जिनको उपयोग करके आप अपने जीवन को सार्थक, सुखी और सफल बना सकते हैं। चाहे आप नौकरी करने वाले कर्मचारी हो या आप विद्यार्थी हो या आप सेल्समैन हो या आप एक बिजनेसमैन हो, ये सभी प्रिंसिपल्स आपकी उसमें मदद करेंगे। दोस्तों अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अमल करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ करोगे ही नहीं तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा भाई। तो आपकी लाइफ बदल सकती है और आप कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, एक बार तो जरूर देखना प्लीज दोस्तों। तो बिना समय को गवाए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अपने समय की लॉग बुक रखिए। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों जिस तरह हम अपने पैसों का बजट बनाते हैं, मोस्टली तो बनाते ही नहीं होंगे, उसी तरह आप अपने समय का भी बजट बनाएं। और बजट बनाने के लिए आपको यह हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च हो रहा है और कहाँ से आ रहा है। यही नीति आपको अपने समय के मामले में अपनानी है। दोस्तों इसके लिए आप एक डायरी लीजिए और उसमें एक सप्ताह तक यह रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। समय की अपनी लॉग बुक में आप जितना बारीक हिसाब रखेंगे उतना ही आपको ज़्यादा फायदा होगा। एक सप्ताह तक आपको अपने हर घंटे का छोटा सब कुछ लिखना है और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका समय किन एक्टिविटीज़ या कामों में लग रहा है। इंसान मूलतः आलसी होता है, इसलिए आपके मन में भी इस अभ्यास से बचने का प्रलोभन जागृत हो सकता है। इस अभ्यास से बचने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि लॉग बुक रखने की क्या आवश्यकता है और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरा समय कहां कहां पर जा रहा है। दोस्तों आप लॉग बुक को वो महत्वपूर्ण बुनियाद समझे जिसकी नींव पर आपके समय प्रबंधन का महल खड़ा है। तो दोस्तों जो हमने पहले पॉइंट की बात करी कि लॉग बुक कैसे मैनेज करें, देखो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक नींव है पूरे टाइम मैनेजमेंट करने की। और आज का जो ये फुल कोर्स है जो मैं आज आपको दे रहा हूँ, ये ऐसा कोर्स है ना जिससे आप अपने पूरे 24 आवर्स को बिल्कुल प्रोडक्टिवली मैनेज कर सकते हो, जिसमें आप अपने गोल्स के लिए काम कर सकते हो, जो आप बहुत लाइफ आपकी बदल जाएगी। बेसिकली आज जो मैंने बहुत मेहनत से जो कोर्स बनाया है आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए देखना, पूरा देखना तो बनता है। अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो दोस्तों मैं लॉग बुक क्या होता है, लॉग बुक मतलब कि आप समय को डिटेक्ट करते हो कि हाँ इस समय मैंने इतना काम किया, ये काम किया, ये काम किया। तो मैं कैसे बनाता हूँ, तो 7 दिन होते हैं। वैसे ही लंबा प्रोसेस है, जब आप बहुत लंबे समय तक ये चीज़ करोगे ना तब आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले दिन क्या करना है, पहले दिन आपको करना है कि आपको आवर्स वाइज आपको काम जो भी कर रहे हो दिन में वो आपको लिखना है कि भाई पहले दिन में आपको लिखना है कि जैसे आप कब उठते हो और कब सोते हो, उसके बीच में तो आप सब कुछ करते हो ना। तो जब आप उठे तो उठने से हर घंटे आपने क्या क्या किया वो आपको उसमें लिखना है। पहले दिन एक डायरी हो, उसमें आपको लिखना है कि हाँ मैंने मैं 4 बजे उठता हूँ तो 4 से 5 बजे मैंने क्या क्या काम किया, वो आपको हर घंटे तक लिखना है जब तक आप सो नहीं जाते दिन में। ठीक है, अगले दिन फिर क्या करना है, आपको हर 30 मिनट का डाटा रिकॉर्ड करना है कि भाई मैंने इतने बजे उठा और उठने के बाद हर एक आधे घंटे का मतलब 30 मिनट का आपको डेटा रिकॉर्ड करना है। फिर तीसरे दिन में क्या करना है, आपको हर 20 मिनट का, हर छोटा जो भी आप काम कर रहे हो हर 20 मिनट में वो लिखना है। ये आसान नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है जो कि किसी से होगा भी नहीं। आपको करना है अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, ठीक है, क्योंकि टाइम इज मनी। फिर 4th डे में क्या करना है, आपको हर 15 मिनट का डेटा रिकॉर्ड करना है कि भाई 15 मिनट में मैंने ये काम किया, ये काम किया। फिर आपको 10 मिनट का करना है, फिर 5 मिनट का करना है, फिर 1 मिनट का करना है। 1 मिनट का भी डाटा रिकॉर्ड करना है कि हर 1 मिनट में क्या किया। ये बहुत डिफिकल्ट है। सो डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, करने वाला होना चाहिए। सो ये था। अब दूसरा पॉइंट जान लिया। नंबर 2, पैरेटो के 80-20 नियम को जान लीजिए। दोस्तों पैरेटो का 80-20 नियम समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि इसे जानने के बाद हम समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। पैरेटो के अनुसार आपकी 20% प्राथमिकताएं आपको 80% परिणाम देंगी, बशर्ते आप अपनी शीर्ष 20% प्राथमिकताओं पर अपना समय, ऊर्जा, धन और कर्मचारी लगाए तो। यानी कि दोस्तों हमें अपने 80% परिणाम हमारे 20% समय से ही मिलते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि हमारे समय का अधिकांश हिस्सा यानी कि 80% सिर्फ 20% परिणाम हासिल करने में बर्बाद होता है। यदि हम अपने समय का सर्वश्रेष्ठ करना चाहते हैं तो ये बहुत आवश्यक है कि हमें उस 20% सार्थक समय का पता लगाना होगा। जहाँ तक संभव हो हमें उस समय को बर्बाद होने से बचाना होगा। यही नहीं, हमें उस 80% समय का भी पता लगाना चाहिए जिसमें हम सिर्फ 20% परिणाम ही हासिल कर सकते हैं। ऐसा करने पर हम अपने सार्थक समय के अनुपात को बढ़ा सकते हैं और निरर्थक समय को कम कर सकते हैं। योजना को बनाते समय पैरेटो के 80-20 के नियम का पालन करने से आपकी सफलता में आशातीत वृद्धि होती है, क्योंकि इससे आप यह महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं कि कौन सा समय आपकी सफलता में योगदान दे रहा है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत पैरेटो के 80-20 नियम को जानें और इसे अपने दिनचर्या में शामिल करें। यदि आपको लगता है कि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको पैरेटो के 80-20 सिद्धांत को एक बार ज़रूर आजमा कर देखना चाहिए। इससे आप जान जाएंगे कि आप किस काम में कितनी मेहनत कर रहे हैं। हमेशा ये याद रखिए कि वास्तविक संसार में ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि आप कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि महत्वपूर्ण तो ये होता है कि आप कितनी बुद्धिमानी से और चतुराई से मेहनत कर रहे हैं। उसके साथ ही ये पता लगाना सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्य का पीछा करने में कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना समय पहले आसान और छोटे छोटे कामों को करने में लगा देते हैं और ये सोचते हैं कि पहले आसान और छोटे छोटे काम निपटा लेंगे और इसके बाद आराम से अपने महत्वपूर्ण या बड़े काम निपटा लेंगे। बहरहाल बाद में जाकर हमें इस बात का एहसास होता है कि अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए हमारे पास टाइम ही बचा नहीं है। दोस्तों, यदि आप पैरेटो के 80-20 नियम का पालन करेंगे तो आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए आपको पैरेटो के 80-20 सिद्धांत को एक बार ज़रूर आजमा कर देखना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं अगले सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में। नंबर 3, अपने प्राइम टाइम में काम करें। प्राइम टाइम वो टाइम होता है जिस समय आप पूरे एक्टिव और एनर्जाइज फील करते हो, जहाँ पर आप अपने गोल के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण काम करते हो जो आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाएगा। तो इसलिए प्राइम टाइम अपना डिसाइड करो कि मेरा सबसे प्राइम टाइम कौन सा है। दोस्तों, टेलीविज़न पर प्राइम टाइम में यानी कि रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक की विज्ञापन की कीमत सबसे ज़्यादा होती है। विज्ञापन उतने ही समय का होता है लेकिन इसकी कीमत बढ़ जाती है। दोस्तों, इसकी कीमत बढ़ने का कारण सिर्फ ये होता है कि वो विज्ञापन प्राइम टाइम में प्रसारित किया जाता है, जिसमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों द्वारा देखा जाता है। दोस्तों, टेलीविज़न के इस प्राइम टाइम के उदाहरण से हम ये सीखने को मिलता है कि हम सबके लिए दिन के 24 घंटे एक जैसे नहीं होते हैं। दिन के किसी खास समय में हम आपकी ऊर्जा और विचार शक्ति, उत्साह और कार्य क्षमता बाकी समय की तुलना में अधिक होती है और यही आपका प्राइम टाइम होता है। ज़्यादातर लोगों के लिए सुबह का समय उनके लिए प्राइम टाइम होता है और इस टाइम में वे बड़े बड़े कामों को चुटकियों में कर लेते हैं। परंतु ध्यान रहे कि हर व्यक्ति का प्राइम टाइम अलग अलग होता है। कई लोगों के लिए रात का समय उनका प्राइम टाइम हो सकता है और कईयों के लिए उनका प्राइम टाइम दोपहर का हो सकता है। आपका प्राइम टाइम सुबह का हो या रात का हो, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपका प्राइम टाइम कौन सा है, उसको आपको पता लगाना है। आपको आपका टाइम प्राइम कौन सा है उसका पता लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकें। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को इसी दौरान करें ताकि वे अच्छी तरह से और जल्दी हो सके। अपने प्राइम टाइम में छुटपुट काम करके उसे बर्बाद ना करें, क्योंकि छुटपुट काम तो आप बाकी के समय भी कर सकते हैं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत यह है कि अपने प्राइम टाइम में काम करें और वो टाइम में वो काम करें जो आपका गोल हो, जिससे आपको लाइफ में बहुत सफलता मिलेगी। एंड नंबर 4, अपना टाइम टेबल बनाएं। ये बहुत बढ़िया प्रिंसिपल है दोस्तों। जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए
बजट बनाना ज़रूरी होता है, उसी तरह समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम टेबल में आपको अपने पूरे 24 घंटों की योजना बनानी होती है। दोस्तों, नीचे दिया हुए पिक्चर को आपको समझ आ जाएगा कि अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। दोस्तों, टाइम टेबल बनाना आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है, क्योंकि वह संतुलित और संपूर्ण होता है। अगर आप अपने दिन की योजना यानी कि टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि बिना किसी योजना के जीवन जीना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ टीवी देखने जैसा है, जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है। नंबर 5, अपना आर्थिक लक्ष्य बनाएं। मतलब एक ऐसा लक्ष्य बनाएं जो आपको पैसा ला के देगा, तो इसलिए लक्ष्य बनाओ। दोस्तों, अगर आपको का कोई लक्ष्य नहीं है तो आपको सफलता नहीं मिल सकती है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते हैं कि आपको कहाँ पर जाना है तो आप कहीं पर भी पहुँच नहीं सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। उसी तरह आपको यह भी पता होना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, यदि आपकी कोई मंजिल तय की हुई नहीं है तो आप वहां तक पहुंचने की योजना कैसे बना सकते हैं और उस दिशा में कैसे चलेंगे। अगर आप अपने जीवन में कुछ खास करना चाहते हैं तो आप ये जान लें कि लक्ष्य के बिना आपका काम नहीं चलेगा। दोस्तों, सेड हेल्मस्टेटर ने जी ने कहा है कि लक्ष्य से आपकी योजना को आकार मिलता है, योजना से आपके कार्य तय होते हैं और कार्यों से परिणाम हासिल होते हैं और परिणाम से आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, लक्ष्य जितना स्पष्ट होता है आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, मैं आपको एक स्पष्ट लक्ष्य का एक उदाहरण देकर समझाता हूँ, जो लेखक सुधीर दीक्षित जी ने इस किताब में दिया हुआ है। दोस्तों, एक सेल्समैन की पत्नी अस्पताल में लंबे समय के लिए भर्ती रही, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस साल में उस सेल्समैन ने अपने सामान्य औसत से लगभग 2 गुना सामान ज़्यादा बेचा। और जब उसको उसकी सफलता का कारण पूछा गया तो उसने कहा कि अस्पताल का बिल उसके सामने रखा था और वो सटीकता से जानता था कि बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। दोस्तों, इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर कोई मनुष्य ठान ले तो वह अपने आर्थिक लक्ष्य को हासिल कर सकता है, बशर्ते अगर उसके सामने एक स्पष्ट लक्ष्य हो। इसलिए जीवन में अगर आपको कुछ बड़ा और खास करना है तो आपको अपना आर्थिक लक्ष्य बनाना ही होगा। आर्थिक लक्ष्य बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए आपको पहले यह तय करना होगा कि आप हर महीने कितनी धनराशि कमाना चाहते हैं, और फिर गणित की मदद से यह पता लगाना है कि इस धनराशि को कैसे कमाया जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई दुकानदार हर महीने 10,000 रुपये कमाना चाहता है और उसे एक सामान को बेचने पर 50 रुपये का फायदा होता है, तो गणित करना आसान है। तो उसे हर महीने 200 प्रोडक्ट्स बेचने होंगे। औसत का यह आंकड़ा जानने के बाद आप वह काम को टाल नहीं सकता है। अब वह मूड नहीं होने पर और बोरियत का बहाना भी नहीं बना सकता, क्योंकि कागज पर अंकों का गणित उसको यह बता रहा है कि लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसे हर रोज इतना काम करना ही पड़ेगा। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपको हर पल यह पता रहता है कि आपने कितनी प्रगति की है और यह संतोषजनक है या नहीं। आर्थिक लक्ष्य बनाना और उसके संदर्भ में अपनी प्रगति की जांच करते रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर इस बारे में मुगालते में रहते हैं। हमें अक्सर लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमेशा आप ये बात याद रखें कि मेहनत का मतलब हमें सफलता नहीं होता है। सफलता पाने के लिए यह ज़रूरी है कि सही दिशा में मेहनत की जाए। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आप कितने सफल और कामयाब हो रहे हैं। नंबर 6, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। दोस्तों, अक्सर हमारी दिनचर्या इस तरह की होती है कि हमारे सामने जो काम आता है उसे हम करने लगते हैं, और इस वजह से हमारा सारा समय छोटे छोटे कामों को निपटाने में ही चला जाता है। हमारे महत्वपूर्ण काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सफलता पाने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि महत्वपूर्ण काम सबसे पहले की जाए। दोस्तों, इसके ऊपर एक किताब भी लिखी जा चुकी है जिसका नाम है सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें, और इस किताब में कम समय में ज़्यादा काम करने और टाल मटोल छोड़ने के बहुत सी बातें बताई हैं, पर उसे हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पाल तेसर ग्रेशन जी का कहना है
कि मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, वही काम बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल करता है। दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों में फर्क सिर्फ समय का होता है। आप हमेशा याद रखें कि सफलता हमें महत्वपूर्ण कामों से मिलती है, ना कि महत्वहीन कामों से मिलती है। इसलिए अपनी प्राथमिकता स्पष्ट रखें और अपना समय महत्वहीन कामों में ना गवाएं। नंबर 7, अपनी डेडलाइन तय करें। दोस्तों, डेडलाइन यानी कि आखिरी समय सीमा। डेडलाइन दरअसल पुराने जमाने में किसी जेल के चारों ओर खींची उस लाइन को कहा जाता था जिसके आगे जाने पर जेल के कैदियों को गोली मार जाती थी। दोस्तों, आजकल डेडलाइन पार करने पर आपकी जान तो नहीं जाती, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा और कैरियर में तरक्की के अवसर जरूर चले जाते हैं। अगर किसी दूसरे की डेडलाइन नहीं है तो इससे बेहतर यही रहता है कि आप खुद ही अपने कार्य की डेडलाइन तय करें। या सोचें कि कोई काम कितने समय में किया जा सकता है। आपातकालीन स्थितियों के लिए थोड़ा मार्जिन रखें और अपनी डेडलाइन यानी कि काम पूरा करने की आखिरी तारीख तय कर लें कि मुझे इस तारीख तक ये फलाना काम करना ही करना है, ये करना है। शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन कुछ समय बाद आपको डेडलाइन के भीतर और उससे पहले ही काम पूरा करने की आदत पड़ जाएगी। डेडलाइन तय करना एक ऐसी लाभकारी आदत है जिससे आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में ज़्यादा तेजी से तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल ज़रूर उठा होगा कि आखिर डेडलाइन में ऐसा क्या होता है जिससे आपकी क्षमता बढ़ जाती है और आप ज़्यादा तेज़ी से काम पूरा कर लेते हैं। तो इसका जवाब यह है कि इससे आपको एक स्पष्ट लक्ष्य मिलता है, और हम सभी जानते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य होने पर हम ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकते हैं। डेडलाइन से आप एक योजना बना लेते हैं और आप उस पर चलने के लिए खुद को डिसिप्लिन कर लेते हैं, और डेडलाइन उस काम पर आपके दिमाग को फोकस्ड कर देती है, जिससे आप उस काम को समय सीमा में पूरा करने के लिए नए नए तरीके सोच सकते हैं। दोस्तों, आपने खुद अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपको डेडलाइन दी जाती है कि यह काम अमुक समय तक पूरा हो जाना चाहिए, तो आपके भीतर एड्रेनलिन का स्राव हो जाता है और आपका आलस भी भाग जाता है। आपकी हर इंद्रिय सक्रिय हो जाती है और आप पूरा ध्यान फोकस्ड करके काम में जुट जाते हैं। तब आप जानते हैं कि अगर यह काम दिए गए समय में पूरा नहीं हुआ तो आफत आ जाएगी। इसलिए आप सुबह जल्दी उठते हैं और पूरी एकाग्रता के साथ काम करते हैं और देर रात तक भी काम करने लगते हैं। आप उस समय कम सोते हैं और अपना कम समय बर्बाद करते हैं और आखिरकार उस समय को समय पर पूरा कर ही लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप डेडलाइन के महत्व को जानिए, पहचानिए और उसका उपयोग करके अपनी क्षमता व गति को बढ़ा ले। दोस्तों, अब जानते हैं अगले सिद्धांत के बारे में। नंबर 8, सुबह जल्दी उठिए। दोस्तों, इस अध्याय में लेखक सुधीर दीक्षित जी कहते हैं कि जो इंसान जल्दी सोता है वह जल्दी उठता भी है और उसके पास स्वास्थ्य, पैसा और बुद्धि भी रहती है। इस कहावत को आज के युग में जितना नज़रअंदाज किया गया है उतना किसी और कहावत में नज़रअंदाज नहीं किया गया है। ये बात मैं मेरे अनुभव से जानता हूँ। कभी रात को 2-3 बजे सोकर सुबह 8 या 9 बजे उठता था, और अगर आप आधी रात के बाद सोते हैं तो आप मेरी श्रेणी में आते हैं, ऐसा लेखक का कहना है। क्योंकि सुबह देर से उठने पर आपके पास दूसरे कामों के लिए समय रहता है, लेकिन अपने लिए समय नहीं रहता है। लोग आपको तर्क दे सकते हैं कि सुबह उठना उनकी बस की बात नहीं है और रात की शांति में काम ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन सुबह 4 बजे उठने पर भी शांति ही रहती है और उसमें काम अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छी तरह से होता है। मुख्य बात यह है कि उस समय काम की गति तेज होती है, क्योंकि शरीर और दिमाग दोनों ही तरोताजा होते हैं। रात को ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और इसलिए रात का समय दिमागी काम के लिए आदर्श नहीं होता है। आदर्श समय तो सुबह का ही रहता है, जब वातावरण में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में रहता है। आपको यकीन ना हो तो सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे को उसी सड़क पर घूमकर देख लीजिए। दोस्तों, सुबह उठने का सबसे बेस्ट समय है सूरज उगने से 2 घंटे पहले उठें और सूरज डूबने के 2 घंटे बाद सो जाएं। जब आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो आपके पास समय ही समय रहता है। इस दौरान आप व्यायाम कर सकते हैं और पूरे दिन की योजना बना सकते हैं। उसी के साथ आप सबसे महत्वपूर्ण काम भी कर सकते हैं, इसलिए सुबह जल्दी उठिए। नंबर 9, मोबाइल का कम से कम उपयोग करें, क्योंकि आज के समय में लोगों की औकात नहीं है कि वो मोबाइल को छोड़ सके। बट
इसको जानिए। दोस्तों जरा सोचिए कि कुछ साल पहले जब मोबाइल नहीं थे तब भी हमारा जीवन अच्छी तरह से चल रहा था। यह भी विचार करें कि मोबाइल युग में कदम रखने के बाद से हमारा कितना सारा कीमती समय बेकार की चीजों में बर्बाद होता जा रहा है। आज के युवा मोबाइल पर गाने सुनने, चैटिंग करने और बातचीत करने इतने खोए हुए हैं कि उनके पास कुछ सोचने की फुर्सत ही नहीं रह गई है। उनको जहां खाली समय मिला तो उनका मोबाइल चालू हो जाता है। वे यह नहीं जानते कि मोबाइल फोन उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। अधिकांश मोबाइल फोन्स में से घातक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, जिससे कई प्रकार के खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए आप मोबाइल का जितना कम उपयोग करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। मोबाइल हमारे समय के सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है, क्योंकि यह हमें महत्वहीन कामों में उलझा देता है और महत्वपूर्ण कामों को करने से रोकता है। नंबर 10, आलस से बचे। दोस्तों अपना कीमती समय बचाने के लिए आपको आलस से बचना चाहिए कि जब भी हमारे सामने कोई मुश्किल काम आता है तो हम आलस करते हैं, उस काम को टालते रहते हैं। नंबर 11, अगले दिन की योजना बनाकर सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन की शक्ति का लाभ उठा लें। दोस्तों आदर्श स्थिति तो यह रहती है कि जब आप कल की योजना को एक दिन पहले रात को बना लेते हैं। एक दिन पहले योजना बना लेने से आपको अवचेतन मन की शक्ति का लाभ मिलता है। यह साबित हो चुका है कि हमारे भीतर दो मन होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हिंदी में चेतन मन और अवचेतन मन कहते हैं। चेतन मन यानी कि वह मस्तिष्क जो सोचता है और इसके बारे में हम जागरूक होते हैं। दूसरी ओर हमारे भीतर अवचेतन मन भी होता है जो हमें दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन यह हमें जल्दी से और सही तरीके से काम को पूरा करने के लिए नए तरीके सुझा सकता है। दोस्तों क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि रात भर बहुत सोचने के बाद भी किसी सवाल का जवाब याद नहीं आ रहा था, लेकिन सुबह उठते ही आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया, बिना सोचे सब कुछ सही हो गया? ऐसा आपके अवचेतन मन के कारण हुआ था। जब रात को आप और आपका चेतन मन दोनों सो रहे थे तो अवचेतन मन ने उस समस्या पर काम करना शुरू किया और सुबह होते ही जवाब आपके सामने पेश कर दिया। जो काम चेतन मन के लिए मुश्किल है वह काम अवचेतन मन चुटकियों में कर देता है। इसलिए अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का लाभ उठाकर और एक रात पहले ही अगले दिन की योजना बनाने से आप अगले दिन को प्रोडक्टिवली व्यतीत कर सकते हो। दोस्तों आज के इस टाइम मैनेजमेंट फुल कोर्स में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये कोर्स या ऐसी हमारी फुल फ्लैश वीडियोस पसंद आई तो कमेंट करके हमें हमारी थोड़ी एप्रिशिएशन करें, ताकि मैं और अच्छे से काम करूं। और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, उसको भूलना मत। और आपके लिए मैं ऐसी सेल्फ हेल्प और लाइफ चेंजिंग समरीज आपके लिए मैं लाता रहूँगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। एंड मिलते हैं किसी और ऐसी फुल फ्लेश्ड वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।